आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी विकास की परिकल्पना को लेकर डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, वो चाहे पार्षद प्रत्याशी हो या फिर मेयर का। समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, वो चुनाव में किस तरह से सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशियों को टैकल करेंगी, आइए जानते हैं इंदिरानगर वार्ड नंबर 80 से सपा की पार्षद प्रत्याशी स्मिता मिश्रा से। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज गया है और राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। नामांकन का दौर खत्म हो गया है और अब डोर टू डोर कैंपेन जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदिरानगर वार्ड में, जहां में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी स्मिता मिश्रा जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। उनसे जानेंगे कि डोर टू डोर कैंपेन कैसे चल रहा है और संगठन की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जब जनता के बीच में जा रही हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्मिता जी, बहुत स्वागत है आपका डेली इंसाइडर। नमस्कार। हम संगठन ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो तमाम कार्य किए गए, उत्तर प्रदेश में एक नई पहचान दिलाई गई। जब इन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं, वार्ड की जनता के बीच में जा रही हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के आशीर्वाद से जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, पूरी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए। उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, जिसके दौरान उन्होंने लड़कियों को, लड़कों को, सबको उन्होंने लैपटॉप्स बांटे। उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा, जो आज के दौर का सबसे अहम मुद्दा है, एक तरीके से देखिए तो खेलकूद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। उसके चलते उन्होंने इकाना स्टेडियम भी बनवाया। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती थी, लोग धक्के खा खा के टेम्पो में जाते थे, उन्होंने मेट्रो भी स्टार्ट कराया। सारे जगहों पे इतनी रोड की दिक्कतें होती थी, उन्होंने बड़े बड़े हाईवेज कनेक्ट करा के सबकी कनेक्टिविटी, इतनी शॉर्ट दूरियां हो गई अब चलने में, आने जाने में, कि अब कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है लोगों को रोड पे चलने में, कि 6-6, 7-7 घंटे के सफ़र अब 3-3 घंटे में हो रहे हैं। जैसे आगरा एक्सप्रेस वे हमारा, उस पर अचानक की स्थिति में हम फ़्लाइट भी उतार सकते हैं, ये भी व्यवस्था उन्होंने कराई है। उसमें रिवर फ्रंट हुआ, आपका 100 डायल हुआ, पुलिस मुख्यालय हुआ, इस तरीके की अनगिनत योजनाएं हैं जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा और करके दिखाया। जो कि कहने वाले लोग दूसरे होते हैं और करने वाले दूसरे होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। तो उस चीज़ का सहयोग हमको क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मिलता है कि उनके नाम की वजह से हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। एक सवाल ये है, आप खुद एक महिला हैं और कहा यह जाता है कि महिलाओं में लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी बेहतर होती है। जब आप क्षेत्र में निकलती हैं तो किस तरीके का जनता का रिस्पांस होता है, और डोर टू डोर कैंपेन में जब आप जाती हैं तो किन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा होती है? ये बात तो आपने सही कही कि महिलाओं में लीडरशिप की क्वालिटी होती है, क्योंकि चाहे घर हो, चाहे बाहर की बागडोर हो, सब कुछ एक लेडी जिस तरीके से हैंडल करती है, शायद नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुरुष उतनी अच्छे से नहीं कर सकता। और ये बहुत ही वैसा चुनाव है कि इसमें व्यक्तिगत ही मायने रखता है। तो एक औरत अगर अपना घर संवार सकती है तो वो अपने क्षेत्र को भी बहुत अच्छे से संवार सकती है। तो इस पे जब हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं तो हमसे जो औरतों की समस्याएं हैं वो छिपी नहीं होती हैं, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक हाउसवाइफ रह चुकी, तो मुझे भी उन सारी समस्याओं से मैं भी खुद वाकिफ़ हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक महिला होने के नाते जो महिलाओं की प्रॉब्लम है वो महिलाएं हमसे खुल के अपनी बातें कह सकती हैं, कर लेती हैं। जैसे बहुत सी लेडी मिलती हैं जो कहती हैं कि हाँ, मैं अब आपसे खुल के बात कर सकती हूँ, जो कि एक पुरुष के साथ उनको प्रॉब्लम होती थी। और पुरुष भी महिलाओं से अच्छे से बातचीत कर लेते हैं। तो मुझे दोनों ही लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहीं भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई सीधा दरवाज़ा बंद करता हो, अच्छे तरीके से रिस्पांस करता है। मैम, अगर बात करें इंदिरानगर वार्ड की, तो जब आप जनता के बीच में गई, क्षेत्र में आपने भ्रमण किया, तो किस समस्या को लेकर लोगों ने सबसे ज़्यादा आपसे शिकायत की? जब मैं डोर टू डोर जा रही थी तो उनकी शिकायतें तो जायज़ थी और बिल्कुल जेन्युइन शिकायतें थी, और जो हम लोग खुद भी देख रहे थे। 2 जगह तो मेरा ही पैर मुड़ गया और मैं उस दिन, मुझे कैंपेनिंग भी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी, क्योंकि रोड इतनी ख़राब थी कि थोड़ा सा शाम हो चुकी थी तो मुझे ही नहीं दिखा, पत्थर पड़ा और मेरा पैर मुड़ गया। एक समस्या सबसे बड़ी रोड की है,
दूसरी समस्या जो है कि कुछ क्षेत्र में जैसे हमारा ईश्वरपुरी कॉलोनी है, उधर आपका स्माइलगंज चौकी की साइड, उस तरफ के जो कॉलोनीज़ हैं उनमें क्या है कि रोड का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई है और कॉलोनी डाउन पे है। तो उनके क्षेत्र में क्या होता है कि थोड़ी भी बारिश होती है ना तो तालाब जैसी स्थिति बन यानी लो लेवल लैंड है, तो वो वहाँ पे तालाब जैसी स्थितियाँ बनती हैं। एक सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है। बाकी जितने भी गांव हैं हमारे क्षेत्र में, 3 गांव हैं, तीनों गांव का जब मैंने सर्वे किया है तो उसमें देखा है कि उनके यहाँ नाली की समस्या, कूड़ा की समस्या, जल्दी कोई गाड़ी नहीं जाती है कूड़ा उठा, और खैर कूड़ा उठाने की समस्या लगभग पूरे इंदिरा नगर वार्ड की है कि नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, और लोग पर्सनली अपनी गाड़ियों से बुला करके किराया दे करके कूड़ा अपने घर का उठवाते हैं। ये सारे वार्ड की समस्या है, ये केवल एक गांव की समस्या नहीं है, बट गांव में बहुत ही ज़्यादा समस्या है क्योंकि उनके यहाँ जो आजू बाजू के खाली प्लॉट हैं तो उसमें कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, तो उस तरीके से बहुत सी दिक्कतें महामारी टाइप की भी फैल सकती हैं। तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एंड अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, पार्क जो हैं, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, सारे पार्क डेवलप नहीं है कि उनके लिए टहलने के लिए रैंप हो या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के लिए जो ओपन जिम बन रहे हैं उस टाइप की पार्क में मतलब प्रॉब्लम्स हैं, अभी कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम पार्क खंडर है। जी, जिन समस्याओं का आपने जिक्र किया, अगर जनता का समर्थन आपको प्राप्त होता है तो इन समस्याओं पर काम करने के लिए कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने? जी, मैंने बिल्कुल रोड मैप तैयार किया है और जेन्युइनली मैं दिल से गई थी और मैंने जो जो समस्याएं देखी हैं मैंने लगातार अपनी टीम से ये बात डिस्कस की है कि अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने जो तैयार किया है मैं सबसे पहले उसी को फॉलो करूँगी। ये मेरा कार्यालय है, इसको मैं जनसेवा केंद्र बनाने वाली हूँ। 6 से 10 ये पब्लिक के लिए हमेशा ओपन रहेगा। मैं रहूँ ना रहूँ, यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा मिलेगा, जो आएगा वो उसकी समस्या का तुरंत निदान होगा। एंड मैंने अपना खुद का नंबर भी दे रखा है सबको कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कांटेक्ट सीधा कर सकता है। कोई बिचौले की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी बीच का व्यक्ति नहीं आएगा। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि जितने वार्ड्स हैं, मतलब जितने भी वार्ड में मेरे सेक्शंस हैं, जैसे सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये इस्माइलगंज, टीकापुरवा, मुंशीपुरवा, सेक्टर 12, 13, 18, 15 में इतने वार्ड हैं मेरे। इन सब वार्ड के चुनिंदा मेंबर्स, जो भी घर का एक मेन मुखिया होगा, उसका नंबर ले करके उस वार्ड का एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी कि किसी को, जैसे कि बहुत सारे घरों में मैं गई हूँ जिनके बच्चे नहीं रहते उनके साथ में, वो अकेले पेरेंट्स रह रहे हैं, तो उनके लिए दौड़ना मुश्किल है कि वो कहाँ चक्कर काटेंगे। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उस पर वो अपनी समस्याओं को वीडियो के साथ में या फिर किसी भी थ्रू में वो हमारे तक सीधा पहुँचाएँगे और 24 घंटे से 48 घंटे पे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर एक्शन लिया जाएगा। मैम, एक सवाल और उठता है, लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, दावे भी तमाम किए गए क्योंकि पिछले 5 सालों में लखनऊ को संवारा गया है। स्वच्छता रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें सुधार आया है, AQI लेवल को बार बार कहा जाता है कि उसमें भी सुधार आया है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो समस्या आपने गिनाई, ये इंदिरा नगर VVIP वार्ड में से एक है, उसमें है। तो आपको क्या लगता है पर्सनली तौर पर कि लखनऊ कितना स्मार्ट हुआ है? कहा जाता है लखनऊ बहुत स्मार्ट हुआ है, लेकिन ये कुछ ही लोगों के लिए स्मार्ट हुआ है। जो निचले तबके के लोग हैं वो अभी भी वैसी ही जीवन शैली जी रहे हैं जैसी वो जीते आ रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही एक क्षेत्र में गई थी तो वहाँ पे एकदम उनके गेट पे नाला बह रहा है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो भी पार्षद रहते हैं वो कभी आज तक झांकने नहीं आते हैं। तो उनकी समस्याएं तो यूं ही बनी हुई हैं। और मैं भी एक बहुत बड़े VVIP कॉलोनी से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ मैं खुद रहती हूँ, लेकिन हमारी कॉलोनी की भी सेम समस्या है जो उनकी समस्या है। हमारा भी पार्क आप जाकर के देख लीजिए, जर्जर हालत में है, ठीक है, वो VVIP कॉलोनी है सबसे बड़ी, और चाहे निचले में चले जाइए वो भी वैसी ही है। कहा ज़रूर जाता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं है, जेन्युइनली मुझे नहीं दिखा है। एंड मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आप एक बार हमारे साथ ज़रूर आइए, जब हम रोड कैंपेनिंग करते हैं तो आप खुद अपनी आंखों से वो स्थितियाँ देख सकते हैं। बिल्कुल, तो कहा यह जाता है कि स्थितियां ज़रूर बदली हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो स्थितियां जस की तस हैं। मैम, एक आखिरी सवाल है,
संगठन ने तो आपको जिम्मेदारी दे दी, भरोसा जता दिया, अब बारी आती है जनता की, क्योंकि कहा यह जाता है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। अगर जनता का भी समर्थन आपको मिल जाता है तो वापस 5 सालों के लिए जनता को आपके द्वारा क्या समर्थन मिलेगा? मैं हाथ जोड़ के अपनी पूरी जनता से एक अपील कर सकती हूँ कि अभी तक आपने बहुत से लोगों पे भरोसा जताया है जो आप पे कभी खरे नहीं उतरे हैं। मैं फर्स्ट टाइम बीइंग अ लेडी चुनाव लड़ रही हूँ और अपने दम पे लड़ रही हूँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इतना आपसे आग्रह है कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। इसका मैं पूरी तरीके से दावा करती हूँ और मैंने जो कि अपने सारे बता दिए कि मैं क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ, तो उसके तहत आप लोग खुद समझ सकते हैं कि मैं कभी भी आप लोग को निराश नहीं करूँगी। हमारे एरिया की जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि लड़कियां रात में निकल नहीं सकती हैं, जैसे हमारे साथ की 4-5 लड़कियां हैं जो रात को कहती हैं कि मुझे घर जाना है मैम, जल्दी घर जाना है, क्योंकि हमारी तरफ लाइट नहीं है, जिस वजह से वो लाइट की वजह से डर के उस तरफ जाने से डरती हैं। तो सबसे पहले लाइट की समस्या हुई, जल भराव की समस्या हुई, पाक की समस्या हुई। सबसे पहले मैं इन सब पे ही वर्क करना पसंद करूँगी और मैं तुरंत ही उस पे एक्शन लेना पसंद करूँगी। तो मेरी जनता से यही निवेदन है कि प्लीज़ मुझे वोट करें ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूँ। बिल्कुल। तो जिन्हें आपने सुना, स्मिता मिश्रा जी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इंदिरा नगर वार्ड की बात की जाए तो समस्या जो पिछले 15 सालों से थी वो लगातार बरकरार हैं, लेकिन आने वाला 5 साल अगर इन्हें मौका मिलता है तो उन समस्याओं से जनता को निजात दिलाया जाएगा। इसके साथ ही जनता के लिए तमाम कार्य भी किए जाएंगे जिससे कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगे कि जो उनका प्रत्याशी है, जो उनका सभासद है, जो उनका पार्षद है, वो उन्हीं के लिए खड़ा है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, इनसाइडर, लखनऊ। जैसा आपने सुना कि पार्टी प्रत्याशी वार्ड की समस्याओं को लेकर एक निश्चित रोड मैप लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। स्मिता मिश्रा की बातों को सुनकर आपको यकीन हुआ होगा कि हर बात का एक ठोस आधार है, यानी कुछ भी हवाई नहीं है। फिलहाल चुनावी समर जारी है, प्रत्याशियों का कैंपेन जारी है। रिजल्ट क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।